हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। ये है मिठाई वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य क्या है? मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि मनुष्य अपने दुख के समय में भी दूसरों के प्रति सुख और परोपकार की भावना रखनी चाहिए। उसे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जिसको अपना कोई दुख है, पर अपने दुख को भूलकर अगर वो दूसरों को खुशियां देता है तो उसको खुद को मन की शांति मिलती है। जैसे कि लेखक ने एक ऐसे ही पिता का मार्मिक वर्णन किया है जो अपनी संतान को खोने के बाद दूसरे बच्चों को खुशियां प्रदान कर आत्मसंतोष प्राप्त करता है। तो क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही पिता के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जिसने अपना बच्चा खो दिया है और अब वो दूसरों के बच्चों को खुशियां देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो देखिए कितना ये जो व्यापारी है या फिर ये जो पिता है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, गलियों में घूमते हैं और बहुत ही मीठे स्वर में कहते हैं, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। मतलब वो खिलौने बेचते हैं बच्चों के लिए। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार चंचल हो उठते। जो खिलौने वाला है वो कुछ इस प्रकार अपने मीठे स्वर में गाकर कहता है कि लोग जो हैं उससे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अब क्या होता, ये जो व्यक्ति है इसका जो गला है या फिर इसका स्नेह अभिषिक्त मतलब स्नेह से भरा हुआ जो कंठ है, मतलब इतने मीठे स्वर में ये गाता है, इतने प्यार से गाता है कि लोग जब भी इसकी आवाज सुनते हैं तो बहुत ही उसमें हलचल मच जाती है उन लोगों में। मतलब वो सभी बहुत ही खुश होकर इसको देखने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में स्त्रियां उठाकर छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और हगलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। जब भी ये जो व्यक्ति है आवाज लगाता था, मीठे स्वर में गाता था, तो क्या होता था कि जो स्त्रियां हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और कई सारे बच्चे इसको पूरा घेर कर खड़े हो जाया करते थे और वहीं पर ये अपने सारे जो किसकी खेलने के जो सामान होते थे, खिलौने होते थे, इस अपनी पेटी खोलकर बच्चों के सामने बैठ जाता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे खिलौने देखकर। वे पैसे लाकर खिलौनों के मोल भाव करने लगते। वो पूछते हैं, इसका दाम क्या है? मतलब एक तोतली आवाज में सभी बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं कि इसका दाम क्या है और लिचका क्या है और लिचका क्या है। इस तरीके से कहते हैं ना छोटे बच्चे तोतला के, है ना। चलिए, तो फिर क्या हुआ, खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हाथों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो ये जो व्यक्ति था वो बहुत ही एक खुशनुमा इंसान था, तो और बच्चों से बहुत प्यार करता था। तो सभी बच्चों से तो पैसे ले लेता था और उनको जो खिलौना चाहिए था उनको दे देता था। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। उसके बाद खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला उसके बाद खिलौने वाला उसी प्रकार बच्चों को गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली पार के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो मतलब वो जो व्यक्ति था वो बच्चों को खिलौने देने के बाद फिर से जब चला जाता, जाते हुए भी वही गाना वो फिर से दोहराता और फिर सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता। राय बहादुर विजय के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो अब एक राय बहादुर है, ठीक है, राय बहादुर विजय एक व्यक्ति हैं, तो उनके बच्चे भी खिलौने लेकर घर आते हैं। वे दो बच्चे थे, ठीक है, उसका नाम क्या था, चुन्नू, और एक का नाम था मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा। तो वो चुन्नू जो बच्चा होता है वो क्या कहता है, वो तो तोतली आवाज में कहता है कि मेला घोला कैसा सुंदर है। क्या कहता है,
मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला हाथी कैसा सुंदर है। तो देखिए, और वो दूसरा बच्चा जो है वो भी तोतली आवाज में ही कहते हैं। देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं और कितने प्यार से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तोतली आवाज में सभी लोगों को कहते हैं ऑल। तो वो क्या कहता है, मुन्नू कहता है कि ऑल देखो मेला हाथी कैसा सुंदर है। मतलब उसके पास छोटा हाथी था तो वो उसको तोतली आवाज में कहता है कि देखो मेरा हाथी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। तो वो बच्चे उन अपने खिलौनों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़ी खड़ी उनका खेल निरखती रही। अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लाए हैं। तो उनकी माँ कहती हैं कि चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लाए हो। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो वो क्या कहता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया मुझे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया, है ना, क्योंकि 2 पैसे में खिलौना है ना, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है। क्या कहते हैं, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। तो वो उसने क्या किया, उस बात को नजरअंदाज किया। फिर कभी इस पर उसे विचार करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 6 मास बाद, मतलब अब 6 महीने बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब क्या हुआ, अब जैसे वो खिलौने वाला आता था वैसे ही उसी प्रकार एक मुरली वाले के आने का भी समाचार पूरे मोहल्ले में फैल गया था। लोग कहने लगे भाई वाह। तो वो क्या कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। तो सभी लोग क्या कहते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मुरली बजाने में तो बस एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। तो फिर से वही 2-2 पैसों में मुरली बजाता है और गाना भी गाता है, इससे उसे क्या मिलता होगा। तो सभी लोग ऐसे आपस में बात करते हैं कि भला उससे उसे क्या मिलता होगा, 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। मेहनत भी तो ना आती होगी, मतलब जितनी उसकी मेहनत लग जाती होगी उतना तो वो कमाता ही नहीं होगा। एक व्यक्ति ने कहीं पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। तो क्या कहते हैं, कोई पूछता है वहां पे कि कैसा है मुरली वाला, मैं तो उसे कभी देखा ही नहीं है। दुबला पतला युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा है, दुबला पतला है मुरली वाला, और एक बीकानेरी रंगीन साफा मतलब सर में एक पगड़ी होती है वो बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब क्या हुआ, क्योंकि वो भी व्यक्ति जो मुरली वाला था वो भी बिल्कुल उसी की तरह पहने था, तो लोगों ने, जिन्होंने उसे देखा नहीं था, वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये खिलौने वाला ही तो नहीं था। तो क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था, कुछ और लोग पूछते हैं कि क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था। जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वो कहते हैं कि जो तुमने बताया है, जिस तरीके के वो कपड़े पहनता था और जो वो दुबला पतला था, वो खिलौने वाला भी कुछ इसी प्रकार था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो वो क्या कहते हैं कि भाई जो भी हो, है तो वो एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मतलब वो हर रोज आता था और उसी स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में गाता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। देखिए पहले जब वो खिलौने बेचता था तो क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। क्यों, क्योंकि अब वो मुरली बेचता है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो अब क्या हुआ, जो रोहिणी थी, उस चुन्नू मुन्नू की माँ, उनको खिलौने वाले का ध्यान आया। जैसे उसने मुरली वाले की आवाज सुनी तो उसे उसी खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वालों को बुलाओ तो मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। तो वो कहती है कि विजय बाबू से कि बुलाओ उन्हें, मुरली वालों को बुलाओ, मुझे भी चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेनी है।
क्या जाने फिर वह इधर आए ना आए। जान पड़ता है बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह समाचार पत्र लिए वे दरवाजे पे आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव से देते हो मुरली? तो जो विजय बाबू थे उसने मुरली वाले को रोका और उससे पूछा कि कितने में दे रहे हो मुरली? मुरली वाले की आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड भी आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज थी इतनी ज्यादा मधुर, इतनी ज्यादा कोमल थी कि सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे। सभी एक स्वर में बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। तो देखिए फिर से वही तोतली आवाज में सभी बच्चे मिलकर बोलते हैं कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। ठीक है। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। तो देखिए बच्चों की ये तोतली आवाज सुनकर मुरली वाला खुशी में फूला नहीं समा रहा था। मतलब उसे बच्चों से इतना प्यार था कि उनकी आवाज सुनते ही वो खुशी से बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाता था। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको। तो वो कहता है कि भैया सबको देंगे, थोड़ा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे। तो वो क्या कहता है मुरली वाला कि एक एक करके देंगे सबको, इतनी जल्दी मैं चला थोड़ी ना जाऊंगा, बेचने ही तो आए हैं। और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57। तो वो कहता है कि मेरे पास कोई एक दो मुरली नहीं है, मेरे पास पूरी की पूरी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। वो क्या कहता है मुरली वाला विजय बाबू से कि वैसे तो मैंने सबको 3-3 पैसे में दी है, पर आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। तो मतलब विजय बाबू बहुत खुश हो गए थे। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो वो क्या हुआ, क्योंकि जो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो वो सबको 3-3 पैसे में देता है, मुझे 2-2 पैसे में और उनको 2-2 पैसे में दे रहा है। तो विजय बाबू ने मन ही मन में सोचा कि ये तो सबको 2-2 पैसे में देता होगा और ये तो सिर्फ मुझे बता रहा है ताकि एहसान लाद रहा हो, ऐसा दिखा रहा है ना। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझ लाद रहे हो। तो विजय बाबू क्या कहते हैं उसको कि तुम सभी को तो 2-2 पैसे में देते होंगे, तुम तो बस यहाँ मुझे कह रहे हो कि 3-3 पैसे में दी है सबको, एहसान लाद रहे हो मुझ पे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब वो बहुत निराश जैसा हो गया। ओके, अब देखिए, बोला, आपको क्या बताऊं बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। तो वो बहुत ही निराश होकर कहता है कि बाबूजी आपको क्या बताऊं कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, पर क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वो यही समझते हैं ना कि हमेशा हमें चीजें कम में मिले, जितनी की भी वो जो दुकानदार है लाया हो, लूट रहा है, आप भला काहे का विश्वास करेंगे। तो वो मुरली वाला कहता है विजय बाबू को कि आप भला क्यों विश्वास करने लगे, आप भी तो यही समझते हैं। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम 3 पैसा ही है। वो कहता है कि बाबूजी इनका जो असली दाम है वो 3 पैसा ही है, आप कहीं से भी 2 पैसे में मूल्य नहीं ला सकेंगे। तो वो क्या कहता है कि आपको 2 पैसे में कहीं भी मूल्य नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो असली लागत थी वो तो 3 पैसे थी, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, अब मुझे इस भाव पड़ी है। तो वो क्या कहते हैं, वो जो मुरली वाला है वो कहता है कि मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी और तब मुझे इस भाव में पड़ी है, मतलब 2-2 पैसे में। ठीक है। विजय बाबू बोले, अच्छा, बहस के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। तो वो उनसे 2 मुरलियां ले लेते हैं। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर जा पहुंचे। ठीक है। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूर्तियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूर्तियां थीं। अब क्या हुआ कि जो वो मुरली वाला था वो तो बहुत सारी मूर्तियां लेकर आया था, तो सभी बच्चे उसे झुंड बनाकर वहीं पे घेरे हुए थे और मुरली वाला सभी को एक एक करके मुरली देता रहा। बच्चे जो पसंद करते मुरली वाला वही मुरली दे देता। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। तो वो क्या कहता है, वो बच्चों से कहता है कि यही बड़ी अच्छी मुरली है,
तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंगी है, अच्छी है, यह लो। तो वो क्या कहता है, मतलब कई बच्चों को वो इस तरीके से बहलाता है और पूछता है कि बच्चों, ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, अच्छा ये वाली बहुत अच्छी है, अच्छा ये चाहिए तुम्हें, चलो ये वाली ले लो। वो कुछ इस तरीके से बच्चों को कहता है। और क्या कहता है, किसी किसी के पास, बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या कहता है कि पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ। तो वो कहता है कि अच्छा पैसे नहीं है तो जाके पैसे ले आओ अम्मा से, मैं भी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे। फिर जब बच्चे ले आते हैं तो वो क्या कहता है, तुम ले आए पैसे, अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल रखी है, तुमको पैसा नहीं मिला, तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगा नहीं होगा। तो देखिए वो बच्चों को किस तरीके से बहलाता है, किस तरीके से बच्चों को बड़े प्यार से कहता है कि क्या तुम्हें मम्मी ने पैसे नहीं दिए, क्या तुम्हें अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तुमने अच्छे से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैर से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ। तो वो कहता है बच्चों से कि बच्चे अपनी अम्मा से पैसे कैसे मांगते हैं, अपनी माँ की धोती पकड़कर उनके पैरों में लिपट कर उनसे बड़े प्यार से मांगो, माँ हमें पैसे चाहिए, मुरली लेनी है, ठीक है, अब की बार मिल जाएंगे। तो वो कहता है कि एक बार फिर से जाओ और फिर से बोलो, तो अब की बार तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, तो वो क्या कहता है, जैसे कई बच्चों के पास के पैसे कम होते हैं तो क्या कहता है, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना अब हिसाब। तो वो क्या कहता है बच्चों से कि चलिए हिसाब हो गया ना, अब मिल गए पैसे, देखो मैंने कैसी तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना, अच्छा तुम भी यह लो, तो अब मैं चलता हूँ। तो देखिए बच्चों से वो किस तरीके से बड़े प्यार से बातें करता है, उनको कितने अच्छे से मोल भाव करके और मुरलियां दे देता है। इस तरह मुरली वाला मुरली बजाता हुआ आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की बस बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। अब क्या हुआ, क्योंकि जो मुरली वाला था वो बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था, तो रोहिणी जो थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, वो बहुत ही सोच में पड़ गई थी कि कोई भी व्यक्ति इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, क्योंकि जो मुरली वाला था वो 2 पैसे में बेचता था। तो वो जुन्नू मुन्नू की माँ सोचती है कि ये कैसा व्यक्ति है जो इतने प्यार से बात करता है और कितने सस्ते में मूलियां बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। वो ऐसा सोचती है कि भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर निकट ही गली में सुनाई पड़ा। अब क्या हुआ, अब फिर से अगले दिन क्या हुआ, जो मुरली वाला था वो फिर से अपने बहुत ही मधुर स्वर में गाने लगा और उस गली में गाता हुआ निकल रहा था। तो बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला वो फिर से वही बात कह रहा था। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका। तो देखिए जो रोहिणी थी वो बहुत ही ज्यादा आनंदित थी उसके मधुर स्वर से। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और बच्चों के प्रति उसकी वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। अब क्या हुआ, वो जो रोहिणी थी वो बहुत दिनों तक उस मुरली वाले की बातें, उसकी आवाज और उसके जो गाने का तरीका था उसको याद करती रही। महीने के महीने आए और चले गए, पर मुरली वाला जब न आया तो धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब क्या हुआ, फिर कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए और कुछ और महीने हो गए, फिर वो मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे जो रोहिणी थी वो भी सब भूल गई। 8 मास बाद अब क्या हुआ, अब फिर से 8 महीने बाद की बात कर रहे हैं। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने घर की छत पर चढ़कर बाल सुखा रही थी, ठीक है। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए अब क्या हुआ, मुरली वाला आया था और अब मिठाई वाला। तो देखिए वो क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। अब क्या हुआ,
अब देखिए जो रोहिणी थी, जो अपने छत पर खड़े होकर बाल सुखा रही थी, तो जैसे ही मिठाई वाला वहां से निकला, उसने फिर से उसकी आवाज सुनी और वो उसकी आवाज को पहचान गई। मतलब उसकी आवाज को जाने पहचानने लगी, उसे झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर में ना थे। हाँ, वृद्धा दादी थी। ठीक है, तो उस समय उनके घर जो पति थे वो घर में नहीं थे, पर उनकी जो दादी थी वो थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो वो क्या कहते हैं, वो कहती हैं कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उन्हें रोको तो मैं उधर कैसे आऊं। तो वो कहती हैं, कोई आता ना हो। वो कहती हैं कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तुम जरा उन्हें ठहराओ तो मैं बाहर कैसे जाऊं, क्या पता कोई आ ना जाए, जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो वो क्या कहती हैं कि आप उनको रोकना, दादी से कहती है कि आप उस मिठाई वाले को रोकना, उसको बिठाना, और मैं वहीं से पीछे होकर देखती रहूंगी। दादी उठकर बोली, मिठाई वाले इधर आना। तो वो क्या कहती है, दादी उस मिठाई वाले को रोकती हैं, कहती हैं कि मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां। ठीक है, जो मिठाई वाला क्या कहता है, उनसे दादी से पूछता है कि कितनी दूं मां। ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, कुछ बड़ी, कुछ देर तक मुंह में टिकती हैं। तो देखिए वो किस तरीके से अपनी मिठाइयों के बारे में बताता है कि जो मिठाइयां हैं वो बहुत ही रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, और मुंह में कुछ देर तक ठहरती भी है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर बताता है कि जो मिठाइयां हैं उनसे खांसी भी दूर होती है और बच्चों के लिए अच्छी भी हैं। कितनी दूर, चपटी, गोल, पहलदार, कई तरह की गोलियां हैं। पैसे की 16 दे दूं, पैसे की 16 देता हूं। तो वो क्या कहता है कि 1 पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। तो वो क्या कहती है, दादी कहती है कि 16 तो बहुत कम से कम 25 तो दे दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। क्या कहता है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूं, अब यह सब तुम्हें क्या बताऊं। तो वो कहता है कि ये मैं 1 पैसे में 16 जो मिठाइयां हैं कैसे देता हूं, मैं आपको क्या बताऊं, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी चिक्की ओट में खड़ी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। अब क्या हुआ, जो रोहिणी थी उसने चिक्की ओट से पैसे दे दिए 4। ठीक है, और मिठाई वाला मिठाई अपनी गिनने लगा, 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 ना सही 20 ही दे दो। तो दादी क्या कहती हैं कि अच्छा चलो 25 मत दो, कम से कम 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव यूं भी मुझे करना आता नहीं। कहते हुए दादी पोपले मुंह की मुस्कुराहट में थोड़ी फूट निकली। अब क्या हुआ, जो दादी थी वो बड़ी ही अंदर अंदर मुस्कुरा रही थी और उनसे कहती हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूं अब, और मुझे मोल भाव नहीं आता, इसलिए तुम 20 दे दो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी जो थी वो चिक्की ओर से दादी को कहती है कि तुम इनसे पूछो कि तुम क्या यहाँ पहले कभी आए हो, तुम इस शहर में तो रहते नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो वो बताता है कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या और कोई चीज लेकर, पूछती है वो। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला खुश होकर थोड़े से संशय के साथ बताता है कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी खिलौने लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान सही निकला, तो इसका मतलब वो जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। अब वह उससे कुछ और बातें पूछने लगी, अस्थिर हो उठी। तो वो देखिए, अब जो रोहिणी थी वो उससे और बातें पूछने के लिए उत्सुक हो गई।
वो जानना चाहती थी कि वो इतने मीठे स्वर में क्यों बोलता है और इतने इतने कम पैसों में क्यों चीजें बेचता है। बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मिठाई वाले से पूछती है कि तुम्हें इस काम से क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर का। वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है। तो कहता है कि इन सारी चीजों से मुझे ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, पर मुझे संतोष जरूर मिलता है, मतलब मुझे मन की शांति जरूर मिलती है और मैं यही चाहता भी हूँ। सो कैसे, यह भी तो बताओ। तो रोहिणी संकोच में आकर बोलती है, उनसे पूछती है कि सो कैसे, मतलब ऐसे कैसे मिलता है संतोष, मुझे बताओ तो। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? तो मुरली वाला कहता है, तो मिठाई वाला कहता है कि अब फालतू में, कि अब व्यर्थ में ही, अब फालतू में ही पुरानी बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ठीक है, जब इतना बताया तब और भी बता दो। तो जो रोहिणी है वो और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थी और वो कहती हैं कि आपने इतना बता दिया है तो मुझे और भी तो बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे बताओ तो पूरी बात, मैं कुछ और मिठाई ले लूंगी। तो वो कहती है कि मैं कुछ और मिठाई ले लूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। तब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर में एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो वो कहता था कि मैं जहाँ पे रहता था, मैं वहां पे एक प्रतिष्ठित, मतलब जाना माना व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। तो वो कहता है कि मेरे पास ये सब कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांस्कृतिक सुख का आनंद भी था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। तो वो कहता है कि देखिए मेरे पास सारे सुख थे, मतलब मेरे पास धन संपत्ति, जायदाद, सब कुछ था। मेरी पत्नी भी थी जो कि बहुत ही सुंदर और मेरी प्राण प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो वो कहता है कि मेरे बच्चे भी इतने प्यारे थे मानो सुंदर के सजीव खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। तो वो कहता है कि उनके, मेरे बच्चों की जो खेलकूद से, उससे पूरे घर में एक कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब क्या हुआ, वो कहता है बड़े ही निराश होकर, वो कहता है कि समय की गति और विधाता की लीला, मतलब जैसा भगवान ने चाहा उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ हुआ। अब कोई नहीं है, वो कहता है कि अब कोई नहीं है। बहन, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। तो क्या हुआ, वो बताता है कि वो बच्चे अब नहीं रहे और वो कहता है कि बहन, प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब मैंने जान देने की कोशिश की पर तब मुझसे वो भी नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो क्या कहता है वो कि वो कहता है कि मेरे बच्चे भी तो यहीं आसपास कहीं होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। तो वो इसी प्रकार कहता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने पुनः जन्म लिया होगा, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। तो वो कहता है कि अगर मैं उसी तरीके से रहता, अपने बच्चों को याद करता रहता, तो मैं जी ही नहीं पाता, घुल घुल कर मरता रहता, इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा। तो वो कहता है कि मुझे ये काम कर कर बहुत ही सुख मिलता है, संतोष मिलता है। इस तरह के जीवन में मुझे कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है, जान पड़ता है जैसे भी इन्हीं में उछल कूद हंस खेल रहे हूँ। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों के साथ में कि मेरे बच्चे भी इन्हीं की तरह हैं और मेरे आसपास हंस खेल कूद रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो वो कहता है कि पैसों की कमी नहीं है, मुझे जो चाहिए है, मेरे बच्चों का प्यार, वो मुझे इन बच्चों में मिल जाता है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं कि अम्मा मिठाई मुझे ले लो, मुझसे ले लो। कहकर मिठाई वाले ने तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब क्या हुआ, मिठाई वाले ने तुरंत ही अपने वहां से
अपनी टोकरी से मिठाई की 2 पुड़ियां निकाली और चुन्नी मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। तो क्या हुआ? वो कहता है मिठाई वाला रोहिणी से कि अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, अपने पैसे लिए जा भाई। तो दादी क्या कहती हैं कि भाई अपने पैसे तो लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो देखिए किस प्रकार कितनी अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और उस व्यक्ति का जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो उनको दिखा रहा है, ठीक है। और उसका जो दुख है कहीं ना कहीं वो भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। ओके, तो देखिए ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। पहला है स्नेह विविक्त, मतलब स्नेह से भरा। मादक मतलब नशा पैदा करने वाला। अप्रतिभ मतलब उदास। संशय मतलब संदेह। कंठ मतलब गला। साफा मतलब पगड़ी। क्षीण मतलब कमजोर। अस्थिर मतलब बेचैन। पुलकित मतलब खुश। मृदुल मतलब कोमल। हर्ष मतलब खुशी। अतिशय मतलब अत्यधिक। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रखिए।